परिहन्ति सिद्धि सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जान रागते बहे जो भक्ति काय को नमाए स्तुति उच्चारी है। धन धन तिन ही से काज सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरे ऐसी दशा जैसे तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र, हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिए और स्वाध्याय का लाभ लीजिए। पर्व 111 भामंडल का विद्युतपात से मरण। भगवान महावीर के प्रथम गणधर मुनियों में मुख्य ऐसे गौतम ऋषि राजा शैनिक से भामंडल का चरित्र कहने लगे। हे शैनिक, विद्याधरों का वैभव, वह ही कुटिल स्त्री विषय वासना रूपी मिथ्या सुख, उनके अनुराग में भामंडल मधुमक्खी समान आसक्त हुआ। मन में सोचता रहा कि मैं दिगंबर दीक्षा धारण करूँगा तो मेरी स्त्रियों का सौभाग्य रूपी कमलों का वन सूख जाएगा। वे मेरे में आसक्त हैं, इनके वियोग से मेरे प्राणों का वियोग होगा। मैंने अपने प्राण सुख से पाले हैं, कुछ दिन राज्य सुखों को और भोग लूँ, पुनः अंत समय में कल्याण करने वाला तप करूँगा। यह काम भोग दुर्निवार है, इनसे जो पाप होगा वह ध्यान रूपी अग्नि से क्षण मात्र में जलाकर नाश करूँगा। इसलिए और कुछ दिन राज्य करूँ। बड़ी सेना सहित जो मेरे शत्रु हैं उनको राज्य रहित करूँगा और दक्षिण उत्तर श्रेणी में अपनी आज्ञा चलाऊँगा। सभी राजाओं को वश कर उनको अपना आज्ञाकारी करूँगा और सुमेरु आदि पर्वतों पर मरकत मणि आदि रत्नों की शिलाओं पर रानियों सहित क्रीड़ा करूँगा। इत्यादि मन के मनोरथ करता हुआ भामंडल सैकड़ों वर्ष एक दिन के समान समाप्त किया। यह किया, यह करूँगा ऐसा सोचता हुआ आयु का अंत समय नहीं जाना। एक दिन महल के ऊपर 7वें खंड में सुंदर सेज पर सोया हुआ था। वहाँ बिजली गिरी, तत्काल भामंडल मरण को प्राप्त हुआ। मनुष्य अनेक प्रकार के विचार करते हैं, परंतु आत्म कल्याण का उपाय नहीं करते। विषयों की इच्छा से मानव क्षण मात्र भी सुख नहीं पाते हैं। मृत्यु सिर पर घूमती है, उसका ज्ञान नहीं। क्षण भंगुर सुख के लिए अज्ञानी आत्महित नहीं करते। विषय वासनाओं में लीन होकर अनेक प्रकार की इच्छाएं करते हैं। वह इच्छाएं कर्मबंध का कारण है। धन, यौवन, जीवन सभी अस्थिर हैं। इनको अस्थिर जानकर परिग्रह का त्याग कर आत्म कल्याण करने के भाव करते हैं। वह संसार में भ्रमण नहीं करते। विषयों की अभिलाषा करने वाले जीव जीवन में कष्ट सहते, हजारों शास्त्र पढ़ते, फिर भी वैराग्य नहीं हुआ तो क्या एक ही शास्त्र का एक ही पृष्ठ पढ़कर शांति एवं वैराग्य हुआ तो ये प्रशंसा योग्य है। धर्म करने की इच्छा तो करते हैं, परंतु धर्म का कार्य नहीं करते हैं तो कल्याण कैसे होगा। जैसे पंख कटा पक्षी उड़कर आकाश में जाना चाहता है, परंतु जा नहीं सकता। जो मनुष्य मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ नहीं करते, वह निर्वाण पद को नहीं प्राप्त करते। बिना पुरुषार्थ से सिद्धपद प्राप्त होता तो क्यों मनुष्य मुनिव्रत को धारण करते। इसीलिए गुरु की कल्याणकारी वाणी हृदय में धारण कर धर्म का पुरुषार्थ करो तो कभी भी दुखी नहीं होंगे। जो गृहस्थ अपने दरवाजे पर आए हुए साधु की भक्ति नहीं करता, आहार आदि नहीं देता, वैयावृत्ति नहीं करता, वह अज्ञानी
अविवेकी जीव कैसे संसार एवं मोक्ष के सुखों को प्राप्त करेगा। गुरु के वचन सुनकर धर्म धारण नहीं करता वह संसार से नहीं छूटता। जो प्रमादी अशुभ पुरुषार्थ कर अपनी आयु वृथा नष्ट करता है, जैसे हथेली में आया रतन खोता है, ऐसा जानकर संसार के लौकिक कार्य को निष्फल जान दुख रूपी इंद्रियों के सुखों को छोड़कर आगे के भव को सुधारने के लिए जिन शासन की श्रद्धा करना, भामंडल मरकर पात्र दान के प्रभाव से उत्तम भोग भूमि में गया। भामंडल का मरण वर्णन करने वाला 111 पर्व पूर्ण हुआ। पर्व 112 हनुमान का संसार शरीर और भोगों से विरक्त होना। राम लक्ष्मण परस्पर महाप्रेम से प्रजा के पिता समान परम हितकारी, उनके राज्य में सुखपूर्वक समय व्यतीत होता रहा। बलभद्र नारायण की विभूति से राज्य करते हुए वे पुरुषोत्तम पृथ्वी पर क्रीड़ा करते, प्रसन्नता पूर्वक आनंदित रहते थे। इनके सुखों का वर्णन कहाँ तक करें। बसंत ऋतु में सुगंधित वायु बहती, कोयल बोलती, वनस्पतियाँ खिलती, उस समय सभी लोग काम में उन्मत्त होकर हर्ष के भरे श्रृंगार एवं क्रीड़ा करते। तब मुनिराज भयंकर वन में आत्म ध्यान करते। उस ऋतु में राम लक्ष्मण रनिवास एवं प्रजा के लोगों सहित रमणीक मनोज्ञ वन उपवन में अनेक प्रकार की रंग क्रीड़ा, जल क्रीड़ा, वन क्रीड़ा करते हुए प्रसन्न रहते थे। गर्मी की ऋतु में नदियों में पानी सूख जाता, अग्नि समान तपन होती। उस समय महामुनि पर्वतों पर सूर्य के सन्मुख कार्योत्सुक मुद्रा में ध्यान करते थे। उस ऋतु में राम लक्ष्मण धारा मंडप महल में एवं रमणीक वनों में और अनेक जल यंत्र, चंदन, कपूर आदि शीतल सुगंधित सामग्रियों के बीच सुख से रहते थे। चमर ढूंढते, पंखों की हवा करते, स्फटिक मणि की शिला पर बैठे या चंदन से चर्चित जल से भीजे, ऐसे कमलों के पुष्पों के निकट बैठ शीतल जल में लवण, इलायची, कपूर इत्यादि महासुगंध द्रव्यों का जलपान करते, लताओं के मंडप के नीचे सुंदर कथा करते, वीणा, बांसुरी, सारंग आदि की मधुर ध्वनि सुनते, सुंदर स्त्रियों सहित उष्ण ऋतु को भी शीत ऋतु समान साधन कर सुख से भोग करते हुए रहते हैं। और वर्षा ऋतु में योगेश्वर वृक्ष के नीचे ध्यान कर महातप से अशुभ कर्मों का क्षय करते। बिजली चमकती, बादल गरजते, मेघ घनघोर आकर अंधकार करते, मयूर बोलते, नदियाँ जल से भरी बहती हुई किनारे तोड़कर बाहर आती हैं। उस ऋतु में दोनों भाई सुमेरु समान ऊंचे रत्नमयी मणियों से निर्मित महलों में महाश्रेष्ठ अनुपम अमूल्य रंगीले वस्त्र पहनकर केशर, कपूर, कृष्ण गुरा आदि से शरीर को सजाकर रानियों सहित इंद्र समान क्रीड़ा करते हुए आनंद लेते। और शरद ऋतु में मुनिराज वन, पर्वत, सरोवर, नदियों के तट पर बैठकर आत्मा का ध्यान कर कर्मों की निर्जा करते, उपसर्ग परिचय सहते करते हुए ध्यान में लीन रहते। उस ऋतु में राम लक्ष्मण रानियां एवं परिवार सहित चांदनी समान वस्त्र आभूषण पहनकर तालाब, सरोवर के तटों पर क्रीड़ा करते। शीत ऋतु में ऋषि, मुनि, यति, अनगार, साधु धर्म ध्यान एवं शुक्ल ध्यान की आराधना करने के लिए रात्रि में नदी, तालाबों के तट पर एवं जहाँ अति शीत बर्फ बरसे, जहाँ ठंडी हवा चले, वहाँ निश्चल होकर एकाग्र मन से शुक्ल ध्यान की आराधना में लीन होते। महाप्रचंड शीत से वृक्ष जल जाते, सूर्य का तेज मंद हो जाता। ऐसी ऋतु में राम लक्ष्मण राजभवनों के अंदर चौबारों में बैठे मन वांछित विलास भोग करते। रानियों सहित वीणा, मृदंग, बांसुरी आदि की ध्वनि अमृत समान सुनकर मन को प्रसन्न करते हुए दोनों वीर महाधीर
देवों समान उनकी रानियां देवांगना समान वाणी से जीती हैं। वीणा की ध्वनि जिसमें महापतिव्रता पुण्य के प्रभाव से सुखपूर्वक शीतकाल पूर्ण करते थे। अद्भुत भोगों की संपदा लक्ष्मी सहित वे पुरुषोत्तम प्रजा को आनंद देने वाले दोनों भाई सुख से भोगों को भोगते थे। गौतम स्वामी कहते हैं, हे सैनिक, अब तुम हनुमान का वर्णन सुनो। पवन का पुत्र, अंजना का नंदन, कामदेव हनुमान कर्ण कुंडल नगर में पुण्य के प्रभाव से देवों समान सुख भोगते, हजारों विद्याधर आज्ञाकारी सेवा करते, अपनी रानियों सहित परिवार को साथ लेकर अपनी इच्छा प्रमाण पृथ्वी पर विहार करते। विहार में बैठकर रिद्धि वैभव सहित सुंदर वन उपवनों में देवों समान क्रीड़ा करते। जब बसंत ऋतु का समय आया, कामी जीवों को वासना का कारण प्रिया प्रीतम के प्रेम को बढ़ाने वाली सुगंधित पवन चलती है। ऐसे समय में अंजना का राजकुमार जिनेंद्र की भक्ति में लीन हर्षपूर्वक हजारों रानियों सहित सुमेरु पर्वत की वंदना करने चले। हजारों विद्याधर साथ में क्रीड़ा करते हुए लक्ष्मी का भोग करते निकले। वन में शीतल मंद पवन, पुष्प फलों सहित वृक्ष, वहां देवांगना क्रीड़ा करती। कुलाचल पर्वतों पर सरोवर, मनोहर वन, पशु पक्षियों के युगल विचरण करते। रतन ज्योति रूप पर्वत, वहां नदी जल से भरी सुंदर बावड़ियों में रत्नों की सीढ़ियों, तट पर बड़े बड़े वृक्ष, सरोवर, तालाबों के तट पर क्रीड़ा करने के सुंदर महल, जिनराज प्रभु के मंदिर पापों को नाश करने वाले थे। ऐसे समय में पवन पुत्र कामदेव राजा हनुमान परिवार सहित अकृत्रिम चैतालियों के दर्शन कर विमान में बैठकर रानियों को पृथ्वी की शोभा दिखाते हुए प्रसन्नता से कहते हैं, हे प्रिय, सुमेरु पर्वत पर जिन मंदिर स्वर्णमयी, जिनके शिखर महामनोहर सूर्य समान ज्योति रूप दिखते हैं, सुमेरु पर्वत के तल पर भद्रशाल वन है, सुमेरु की कटी मेखला से घेरे हुए हैं, रत्नों की शिलाएं हैं, सुमेरु के शिखर में पांडुक वन है, वहाँ जिनेश्वर देव का जन्मोत्सव मनाते हैं। इन चारों ही वनों में 4-4 चैताल्य हैं, वहाँ निरंतर देव देवियों का आवागमन होता है। यक्ष किन्नर गंधर्वों के संगीत नाद होते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, अनेक मंगल द्रव्यों सहित भगवान के अकृत्रिम चैताल्य अनादि निधन हैं। हे प्रिय, पांडुक वन में जिन मंदिर को देखकर मन हरा हो जाता है, निर्धूम अग्नि या उगते सूर्य समान स्वर्ण रूप दिखते हैं, उत्तम रतन एवं मोतियों की मालाएं लगी जैसे जल के बुदबुदा ही है, घंटा झंझा मजीरा मृदंग चवरों से सुशोभित है, चारों तरफ कोट ऊंचे दरवाजे परम विभूति से विराजमान, अनेक रंगों की ध्वजाएं फहराती हुई, ऐसे अकृत्रिम चैताल्यों की शोभा का वर्णन कहाँ तक करें। संपूर्ण वर्णन इंद्र आदि देव भी नहीं कर सकते। पांडुक वन के चैताल्य जैसे सुमेरु पर्वत के मुकुट ही हैं, महामनुज्ञ, संपूर्ण पापों के नाशक हैं। इस प्रकार पटरानियों से हनुमान जिन मंदिरों की प्रशंसा करते हुए मंदिर के समीप आए, विमान से उतरकर हर्षित हो 3 प्रदक्षिणा दी। वहाँ श्री भगवान को अकृत्रिम प्रतिबिंब सर्व अतिशय से युक्त मंगल द्रव्यों से सुशोभित हैं। ऐसे जिन बिंबों को हनुमान श्री कामदेव ने रानियों सहित हाथ जोड़ नमस्कार किया, जिन्हें प्रभु के दर्शन कर महा आनंदित हुए। विद्याधरी रानियां महापवित्र कुल में उत्पन्न हुई देवांगना समान अनुराग से भक्ति पूर्वक देवाधिदेव की महापवित्र पद्म सरोवर का जल, महासुगंधित चंदन, मुक्ता फल के अक्षत, स्वर्ण चांदी, पद्म रागमणि, चंद्रकांत मणि एवं कल्प वृक्षों के पुष्प, अमृत रूपी नैवेद्य, महाज्योति रूप रत्नों के दीपक, मल्यागिरी चंदन आदि महासुगंध
दसों दिशाओं में फैल रही एग्रो चंदन आदि महापवित्र द्रव्यों से बनी धूप, महापवित्र कल्प वृक्षों के अमृतमय फल आदि सभी अष्टद्रव्य महामनोहर लेकर रत्नों के चूर्ण से मंडल बनाकर पतिदेव सहित भगवान की पूजा करने लगी। हनुमान रानियों सहित भगवान की पूजा करते ऐसे लगे जैसे सौधन इंद्र। कैसे हैं हनुमान? जनेऊ एवं सर्व आभूषण अमूल्य महीन वस्त्र पहने, महापवित्र पापों से रहित, उनके मुकुट में बंदर का चिन्ह, गुणवान रूपवान अति सुंदर है। ऐसे हनुमान ने भगवान की भक्ति बाजों की ध्वनि से पापों का नाश करने वाली नृत्य गान पूर्वक पूजा की एवं स्तुति करते हुए को इंद्र की अप्सराओं ने देखा। वह इनकी अति प्रशंसा करने लगी। भक्ति में महाप्रवीण ऐसे हनुमान वीणा लेकर जिनराज के यश कीर्तन करने लगे। जो शुद्ध मन से जिनेंद्र की पूजा के अनुरागी हैं, उनको कुछ भी दुर्लभ नहीं, उनका दर्शन मंगल रूप है। उन जीवों ने अपना जन्म सफल किया। मनुष्य जीवन को प्राप्त कर श्रावक के व्रतों को धारण कर जिन देव में दृढ़ श्रद्धा कर अपना कल्याण करते, उनका जन्म सफल है। हनुमान ने पूजा स्तुति वंदना वीणा बजाकर मधुर ध्वनि से लय के साथ की। भगवान के दर्शन करते करते मन की तृप्ति नहीं हुई, यहाँ से जाने का मन नहीं करता। फिर भी चैतालियों में ज़्यादा नहीं रहना मुझे कोई दोष नहीं लगे, इसलिए जिनराज के चरण हृदय में धार मंदिर से बाहर निकले। हजारों स्त्रियों सहित विमान में बैठ सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा दी। हनुमान सुमेरु की प्रदक्षिणा देकर चैतालियों में दर्शन कर भरत क्षेत्र की ओर चले। तब मार्ग में सूर्य अस्त हो गया। हनुमान ने विमान से नीचे उतरकर एक सुरदुंदुभी नाम का पर्वत, वहां सेना सहित रात्रि व्यतीत की। कमल आदि अनेक सुगंधित पुष्पों से स्पर्श कर पवन आई, उससे सेना के लोग सुखपूर्वक जिनेंद्र देव की कथा करते हुए बैठे। रात्रि में आकाश से ज्योतिमान एक तारा टूटता हुआ हनुमान ने देखा। देखकर मन में चिंतन करने लगे, हाय हाय, इस संसार असार रूपी वन में देव भी काल के वश होते हैं। ऐसा कोई जीव नहीं जो मरण को प्राप्त नहीं होता हो। बिजली की चमक और जल की लहरें जैसे नाशवान क्षणभंगुर हैं, ऐसे यह शरीर व सब भोग नाशवान है। इस संसार में इस जीव ने अनंत भवों तक दुख ही दुख भोगे। यह प्राणी विषयों के सुख को ही सुख मानते हैं, वह सुख नहीं दुख ही है। पराधीन इंद्रियों के विषय क्षणभंगुर है। मोह की महिमा अनंत काल तक जीव को संसार में भ्रमण कराती है। अनंत अवसर्पणी उत्सर्पणी काल तक भ्रमण कर मनुष्य भव कभी कोई प्राप्त करते हैं, फिर भी धर्म के साधन नहीं करते और विनाशिक सुखों में आसक्त होकर महासंकटों को प्राप्त करते हैं। यह जीव राग द्वेष के वश होकर वीतराग भाव को नहीं जानता। वह इंद्रिय रूपी चंचल घोड़ा कुमार्ग में ले जाकर इस जीव को नरक निगोद में पटक देता है। जैसे मृग मीन पक्षी लोभ के वश में जाल में फंसते हैं, ऐसे वह कामी क्रोधी लोभी जीव जिन मार्ग को प्राप्त किए बिना अज्ञान के वश विषय रूपी जाल में फंसते हैं। आशय विष सर्प समान यह मन और इंद्रियां इनके विषयों में रमते हैं। वे मूर्ख दुखी रूपी अग्नि में जलते हैं। जैसे कोई एक दिन राज्य कर बहुत दिन दुखी हुए, ऐसे मूर्ख जीव कुछ दिन विषयों के सुख को भोग अनंत काल पर्यंत नरक निगोद की दुख भोगते हैं। जो विषय सुख के अभिलाषी हैं, वे दुखों के अधिकारी हैं। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेंद्र।